हेलो मेरे प्यारे प्यारे रसगुल्लों, आप लोगों के लिए मैं इस विज्ञान का 824 VAR कोड जो कि आप लोगों के पेपर में हूब फंसने की ये जो है 2026 का ओरिजिनल पेपर आ गया है, जो कि बोर्ड द्वारा जारी किया गया है। बोर्ड द्वारा जारी किया हुआ ये पेपर है। अगर आप लोग इसको पढ़ जाते हो तो बिल्कुल आपको 70 में जो है 65 नंबर मिलने की ये गारंटी है। इसमें बाबू टोटल 15 पेज दिया हुआ है। कितने? टोटल 15 पेज दिया हुआ है। आपको सबसे पहले क्या करना है तो यहाँ पर रोल नंबर लिखना है, यहाँ पर नाम लिख दोगे, ये कोड दिया रहेगा आपका, ये पेज यानी जो पेपर रहेगा ये पेपर नंबर रहेगा, ये हमारा आपका कोड रहेगा। ठीक है ना? इसी कोड से आपको मिलाया जाता है कि आपके कोड में कौन से स्कूल में कोड आए हुए हैं। आपको पेपर जो है 3 घंटे 15 मिनट का रहेगा। विज्ञान भी आपके 3 घंटे 15 मिनट का रहेगा। इसमें भी विज्ञान में भी आपको 3 भाग दिया हुआ रहेगा। एक भाग आपका फिजिक्स रहेगा, दूसरा भाग केमिस्ट्री रहेगा, तीसरा भाग आपको बायो रहेगा। ठीक है ना? तीनों भाग मिलाकर आपको 20 बहुविकल्पीय आएंगे। बाकी सब आपको प्रश्न उत्तर संख्या लिखना है तीनों का। ठीक है ना? तो मैं ये आपको हल सहित विधिवत सहित मैं बता रहा हूं और बता रहा हूं आप लोगों को। तो ये उम्मीद रखिएगा आप हमारे साथ बने रहिए, वीडियो के लास्ट तक बने रहते हैं तो आपको कुछ नहीं तो जो ये ट्रिक है आपको कि पेपर में कैसे हम 65% लाए, वो मैं वीडियो में बीच में ही बताऊंगा। अगर वीडियो छोड़कर जाते हो तो आपको फेल होना निश्चित है। ये गारंटी है कि आप क्या हो जाएंगे? फेल हो जाएंगे। तो आपको फेल से बचना है तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना है। तो क्या है हमारा, आइए शुरू करते हैं। प्यारे मेरे रसगुल्लों, आप लोगों के लिए देखो कितना ये और अच्छा। सबसे पहले ये खंड अ और उपभाग 1 लिखा रहेगा। आप लोग ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे तो ये कोड हर पेज पर मिलेगा। ठीक है ना? तो इसी से मालूम चलेगा कि पेपर ओरिजिनल है या लोकल है। 2 दर्पण दिया गया है, एक M1 है एक M2 है कि फोकस दूरी धनात्मक तथा ऋणात्मक है। कौन सा दर्पण वाहन हेडलाइट में प्रयोग किए जाते हैं? तो कौन से हेडलाइट वाहन में प्रयोग किए जाते हैं बाबू? तो आपको यही चीज देखना है, यानी दर्पण के वाहन में कौन से प्रयुक्त किए जाते हैं। तो सबसे पहले तो जानने की जरूरी होगी कि ये M1 और M2 में लिखा हुआ है। तो ध्यान दीजिएगा, जो M1 है ये धनात्मक के लिए, M2 है ऋणात्मक के लिए। तो धनात्मक हमारा बाबू उत्तल होता है और ऋणात्मक हमारा अवतल होता है ना? तो ये ध्यान में रखना है कि जो दर्पण होता है हेडलाइट में अवतल का लगा रहता है। किसका? अवतल का लगा रहता है। तो M2 का ये दिया गया है ऋणात्मक यानी अवतल। तो हम मार देंगे, हम B नंबर पे गोला करेंगे। B नंबर पे गोला करते हुए हम आगे बढ़ेंगे दूसरे नंबर प्रश्न पर। देखो ये इंग्लिश में भी दिया रहेगा। इंग्लिश वाले बच्चे इंग्लिश पढ़ करके करेंगे और हिंदी वाले बच्चे हिंदी के लिए उनका दिया ही हुआ है। 2 लेंस P तथा Q शक्ति क्रमशः धनात्मक तथा ऋणात्मक है। कौन सा लेंस निकट दृष्टि दोष के लिए उपचार हेतु प्रयुक्त होता है? तो 1 नंबर और 2 नंबर ठीक वैसे ही है, आपको ध्यान देना है। P जो है धनात्मक के लिए, Q जो है ऋणात्मक के लिए। धनात्मक यानी उत्तल और ऋणात्मक यानी अवतल। देखो प्रश्न को घुमाया है ना? निकट दृष्टि दोष के निवारण के लिए हम किस लेंस का प्रयोग करते हैं? तो अवतल लेंस का। किसका? अवतल लेंस का हम प्रयोग करते हैं। तो अवतल लेंस का प्रयोग करते हुए ये Q को दर्शा रहा है। इस तरह से हम B नंबर पर ट्रिक करते हुए आगे बढ़ते हैं। तो आई होप कि ये वीडियो आप लोगों को ये प्रश्न जो है समझ में आ रहा होगा। तो वीडियो के लास्ट तक आप बने रहिए। ठीक है ना? तो आप वीडियो के लास्ट तक बने रहते हैं तो बिल्कुल आपको 100% ये पेपर फंसने वाले हैं। पेपर में आपको एक श्वेत प्रकाश कांच के प्रिज्म से न्यूनतम विचलन दशा में गुजरता है। यदि आपतन कोण तथा निर्गत कोण का अनुपात 100 हो तो क्या होगा? तो इसका आपका हो जाएगा C नंबर, यानी C नंबर पे गोला करते हुए आगे हम बढ़ेंगे। C नंबर पे गोला करेंगे अच्छा से
उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। 4 नंबर क्वेश्चन क्या है, देखो इसको हल करके हम बताए हुए हैं, समझा भी देंगे। पहले प्रश्न पढ़ते हैं। विद्युत बल्ब में तंतु 5 एम्पियर की धारा 0.5 10 मिनट तक प्रवाहित करने में परिपथ में प्रवेश आवेश की मात्रा क्या होगी। तो आवेश बताना है यानी Q का मान आपको बताना है मित्र। तो प्यारे प्यारे रसगुल्लो, आपको देखना है कि पहले क्या क्या किसका मान दिया हुआ है। T का मान हमारा दिया हुआ है 10, कितना दिया हुआ है 10 मिनट दिया हुआ है। तो मिनट को हमको सेकेंड में बदलना है, तो मिनट को सेकेंड में आने के लिए हम 60 से गुणा करते हैं। जब 60 से गुणा करेंगे 10 में तो 600 सेकेंड टोटल हो जाएंगे। तो T का मान निकल गया। I का मान क्या दिया हुआ है, तो I का मान 0.5 एम्पियर दिया हुआ है, दिया है ना बाबू। तो 5 एम्पियर दिया है। तो हमारा सूत्र होता है Q बराबर IT। क्या होता है, Q बराबर IT होता है। तो Q बराबर 0, I का मान 0.5, T का मान 600। जब इसमें गुणा करेंगे आपको तो 300 कूलाम होगा। क्या होगा, 300 कूलाम। तो Q का मान 300 कूलाम होगा। तो आइए हम B पर गोला करते हैं चुपके से, ठीक है ना। उसके बाद हम 5वें नंबर क्वेश्चन पर आते हैं। 5वें नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, विद्युत परिपथ में X1 X2 X3 क्रमशः धारा विभवांतर प्रतिरोध। एक ध्यान में रखना है, जो शुरू में है वो शुरू का है, जो बाद का है इसका है, इसके बाद का है तो इसका है। यानी X1 बराबर आपका धारा है, X1 बराबर I है यानी धारा, X2 बराबर विभवांतर है यानी V, और X3 बराबर आपका प्रतिरोध है यानी R। तो हमारा सूत्र होता है कि V बराबर IR। ओम का नियम क्या होता है, तो V बराबर IR। तो I किसको माना है बाबू, X1 को, V किसको बोला है X2 को, R किसको बोला है X3 को। तो V की जगह पर X2 लिखेंगे और I की जगह पर X1, R की जगह पर X3। तो ये हमारे विकल्प में दिया हुआ है। 5वें का विकल्प B फॉर बाहुबली पर दिया हुआ है। आप इसको क्या कर जाएंगे, मार जाएंगे, ठीक है ना। इस तरह से हम 6वें नंबर क्वेश्चन पर प्रश्न पर बढ़ते हुए आगे बढ़ते हैं, ठीक है ना। घरेलू विद्युत परिपथ में उदासीन तार का कलर कोड होता है, इस किस टाइप का होता है, तो काला होता है। यानी B नंबर आप सही करते हुए आगे बढ़ेंगे। और ये एक चुंबक क्षेत्र चित्र अनुसार कागज के तल में है। एक इलेक्ट्रॉन चुंबकीय क्षेत्र लंबवत प्रवेश करता है। इलेक्ट्रॉन पर लगने वाले बल की दिशा बताना है। तो बल की दिशा बोला है बाबू, तो इसका हम चुपके से इसका हम C नंबर पे गोला करते हुए OMR शीट पर गोला करेंगे और आगे बढ़ जाएंगे। 8वें नंबर क्वेश्चन बोला है। अब हम आ गए हैं 5वें नंबर पेज पे, खंड आ गए हैं उपभाग दूसरा यानी केमिस्ट्री पर हम आ गए हैं। ZnO+C इसको हम क्या बोलते हैं, यानी किसकी अभिक्रिया का एक उदाहरण है। किसका उदाहरण है बाबू, तो रेडॉक्स अभिक्रिया का उदाहरण है। किसका, रेडॉक्स अभिक्रिया का। यानी A फॉर एप्पल पर हम गोला करते हुए आगे बढ़ेंगे। NaH2PO4 का यह किसका उदाहरण है, तो जो 9 नंबर है ये भी आपका B फॉर बाहुबली पर हम गोला करते हुए आगे बढ़ेंगे। एक अम्लीय लवण का है, ठीक है ना। तो इसी के साथ 10वें नंबर क्वेश्चन पर आते हैं। 10 नंबर पाने के लिए अब 10वें नंबर क्वेश्चन पर आइए। निम्न में से कौन सा ऑक्साइड अम्ल तथा क्षार दोनों से अभिक्रिया करता है, तो कौन सा है भाई, तो 10 नंबर का आपका C नंबर है Al2O3, ठीक है ना। इस तरह से हम आते हैं 11वें नंबर क्वेश्चन पर। 11 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, ब्यूटेनॉल 2 का संरचना सूत्र क्या होगा। तो ब्यूटेनॉल का क्या होता है, तो ये आपका हो जाएगा 11 का A नंबर हो जाएगा। यहाँ पर गोला करते हुए हम 12 नंबर पे आ जाएंगे। 12 नंबर पूछा है IUPAC नाम पूछा है कि एसिटिलीन का IUPAC नाम क्या होता है। तो IUPAC नाम क्या होता है बाबू, तो आप लोग कमेंट में जल्द बताइए, क्योंकि अगर कमेंट में नहीं बताते हैं तो आपको ये IUPAC नाम कभी याद ही नहीं होगा। तो जल्द से जल्द आप कमेंट में दीजिए, मैं इसके लिए टाइम दे रहा हूँ, कमेंट में दीजिए। हाँ, बच्चे दे रहे हैं 12 का C, बिल्कुल 12 का C आपका सही है, बिल्कुल आपका क्या है 12 का सही है।
13 नंबर का आप विकल्प में बताइए। एक तत्व X का परमाणु क्रमांक 20 है। कमेंट में जल्दी दीजिए कि 13 नंबर का कौन सा विकल्प सही होगा। तो 13 नंबर का विकल्प बाबू आपका सही होने वाला है। हाँ, विकल्प में आ रहे हैं बच्चे। हाँ जी, हाँ अंकित, बहुत अच्छे। हाँ जी विशाल, बहुत अच्छे। आप सी नंबर दे रहे हैं, गोले कर रहे हैं, बहुत अच्छे। आप लोग तैयारी अच्छी चल रही है। नीरज भाई, आपका भी बहुत तैयारी अच्छा है। आप लोग वैसे ही वीडियो साथ बने रहिए और अपने मित्रों के यहाँ भी शेयर करते रहिए। सुजीत बाबू, आप कहाँ हैं? अभी तक नहीं आए। आप भी 14 नंबर का क्वेश्चन का आप विकल्प दीजिए। पहले खंड हम अ पर आते हैं, उपभाग 3 यानी बायो शुरू हो जाता है। मानव हृदय में उल्टी दिशा में रुधिर प्रवाह को रोकना सुनिश्चित करते हैं। तो 14 नंबर का आपका डी नंबर हो जाएगा। इसके साथ 14 का डी हो जाएगा। 15वें के पौधे में प्रकाश का अवशोषण कौन करता है? तो 15 नंबर का आपका हो जाएगा बी नंबर। विकल्प में बी नंबर पे गोला करते हुए कमेंट में जल्दी बताइए आप लोग कहाँ हैं। चुपके से सोए हुए हैं, उठ जाइए और देखो मज़ेदार वीडियो चल रही है, मज़ेदार क्वेश्चन आप लोगों का चल रहा है। आप लोग वीडियो के साथ बने रहिए। पाइरूवेट अणु में कितने कार्बन पाए जाते हैं? पाइरूवेट में कितने कार्बन पाए जाते हैं? विकल्प में जल्दी बताइए आप लोग। सी नंबर बच्चे बता रहे हैं। इस तरह से आपका 16 का सी हो जाएगा। अनुवांशिकी के जनक कौन है? अनुवांशिकी के जनक कौन है? आप लोग जल्द से जल्द बताइए विकल्प में, कमेंट में जल्द से जल्द बताइए। नहीं बताते इसका मतलब आप सो गए। हाँ, सुजीत ने बताया। कितना नंबर बताया भाई? बी नंबर पे गोला किया है। आप बी नंबर पे गोला करो। राइट्स बाबू, आपका बहुत बहुत सही है। आप बहुत ऐसे तैयारी कर रहे हो, तैयारी के साथ लगे रहो। पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह क्या है? ऊर्जा का प्रवाह यानी ए नंबर सही होगा, एक दिशी होगा। क्या होगा? एक दिशीय हो जाएगा। आइए हम चलते हैं 19 नंबर पे। मस्तिष्क उत्तरदायी है। 19 नंबर का आपका डी नंबर हो जाएगा। उपरोक्त सभी, ठीक है ना। 20 नंबर आप लोग क्वेश्चन बताएंगे। सभी लोग विकल्प में आंसर दीजिए, कमेंट में आंसर करिए विकल्प कौन सा सही होगा, ठीक है ना। तो 20 का आपका बच्चे डी दे रहे हैं। मास्टर ग्रंथि कौन होती है? पीयूष ग्रंथि होती है। इस तरह से आपको 20 नंबर मिल गया। अब आते हैं हम अधिक नंबर पाने के लिए 1 नंबर क्वेश्चन पे, जो कि आपको इस पे 2 नंबर दर्शाया गया है। तो बाबू देखो, ये बोला है कि एक 5 सेंटीमीटर आकार की वस्तु जो 40 सेंटीमीटर वक्रता त्रिज्या पर दर्पण के ध्रुव से 30 सेंटीमीटर दूर रखी है, इसका गणना करना है। तो एक बात ध्यान में रखना, आर बराबर आपका 40 सेंटीमीटर दिया हुआ है। एफ बराबर हमारा होता है r/2। तो जब इससे हम 40 में 2 से भाग देंगे तो 20 सेंटीमीटर हो जाएगा। यू बराबर हमारा -30 सेंटीमीटर। माइनस क्यों ले? क्योंकि अवतल दर्पण है, ठीक है ना। अब ध्यान देना, सूत्र होता है 1/v बराबर 1/f - 1/u। एक चीज ध्यान में रखना, f का मान माइनस में होगा क्योंकि अवतल दर्पण बोला है माइनस, और u का भी माइनस में होगा तो u माइनस क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। 30 और 20 का एलसीएम आपका 60 हो जाएगा। ये 20 तिहाई 60 3 हो जाएगा, 30 दूना 60 2 हो जाएगा। जब 3 में से 2 जाएगा तो 1 होगा, माइनस बड़े अंक है तो माइनस लगा देंगे, यानी भी का मान कितना हो जाएगा? -60 हो जाएगा। इस तरह से आपका 1 का आंसर भी हम बता दिए हल करके। किस दृष्टि दोष के निवारण में द्विफोकल लेंस प्रयुक्त होता है? प्रयुक्त लेंसों की प्रकृति बताइए। 2 नंबर का आंसर है। आपको इसको आंसर देते हो, 2 नंबर आपको मिलने वाले हैं। दूसरा क्या है? एक 5 ओम प्रतिरोध से प्रति सेकेंड 250 जूल ऊष्मा उत्पन्न होती है। तो प्रतिरोध के लिए गणना करें प्रवाही धारिता सीधे के बीच विभवांतर बताना है। तो आप ध्यान दीजिएगा कि हमारा सूत्र होता है कि I² बराबर H/RD होता है। तो H का मान दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है? तो 250। कितना दिया है? ये जो 2.5 है H का मान है, ये 5 ओम है, ये R का मान है, और ये जो सेकेंड बोला है ये T का मान है, ठीक है ना। तो अब ध्यान दें, मान रख देंगे हम H की जगह पर 250 रख दिए 250, और R की जगह पर 5 रख दिए, और T की जगह पर प्रति सेकंड मतलब 1 होता है तो यहाँ पर 1 रख दिए। जब इसको गुणा करेंगे, ये 5 से घटाएंगे इसको तो 50 बार में कट जाएगा। ये वर्ग जब रूट के वर्ग जो है बराबर के दाहिने तरफ जाता है तो रूट में हो जाता है, तो रूट में 50 हो जाएगा, ठीक है ना। तो I का मान निकल गया इतना। V बराबर हमारा होता है IR। क्या होता है?
आई का मान रूट में 50, आर का मान 5। तो इस तरह से हम 5 रूट में 50 हम इसका आंसर की गणना करेंगे। और हम इसी के साथ आते हैं तीसरा का पहला नंबर, विद्युत ऊर्जा का एसआई तथा व्यवहारिक मात्रा क्या होता है, दोनों के बीच संबंध बताना है। इसमें आपको 2 नंबर मिलने वाले हैं बाबू, 2 नंबर। अब देखते हैं तीसरा का दूसरा नंबर क्या कह रहा है। थर्ड नंबर का दूसरा कह रहा है कि एक अनंत लंबाई के सीधे धारावाही चालक के समीप उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र किन कारकों पर निर्भर करता है। इस चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात करने के लिए कौन सा नियम प्रयुक्त होता है। इस पर आपको 2 नंबर मिलने वाले हैं। चौथा का पहला दिया है 2.5 सेंटीमीटर वस्तु डी डायोप्टर 10 डायोप्टर शक्ति वाले लेंस के मुख्य अक्ष से लंबवत। ये आपको 4 नंबर, इस पर अगर हल करते हो 4 नंबर मिलने वाले। घरेलू परिपथ प्रयुक्त निम्नलिखित युक्तियों के महत्व क्या होते हैं। फ्यूज तथा तार भू संपर्कन तारिका, इस पर 2 नंबर मिलने वाले हैं। ठीक है ना। तो 4 और 2 6 नंबर मिलने वाले हैं। अगर आपको इसने नहीं आ रहा है तो अगर ये अथवा अलग करते हैं, इस पर भी आपको 6 नंबर मिलने वाले। बोला है घरेलू परिपथ में प्रयुक्त 3 तारों के नाम तथा कार्य लिखिए जिनके रोधन आवरण का रंग निम्नलिखित होता है, लाल, काला और हर। इस तरह से इसका आंसर दोनों को देते हैं। फिर आपको 2 और 4 6 नंबर मिलने वाले हैं। इस तरह से आप क्या करेंगे, हल करते हुए आगे आप बढ़ेंगे, तभी जा कर के आप कुछ कर पाएंगे, अच्छा नंबर पा पाएंगे। नहीं तो फिर वही नंबर पाएंगे जो सब बच्चे पाते हैं, फेल हो जाते हैं। टॉप करना है, वीडियो के अंत तक बने रहिए, सभी दोस्तों के यहाँ शेयर करिए। निम्नलिखित अवक्रियाओं को पूर्ण करना है। तो ए और बी से का क्या रहेगा, ए की जगह पे क्या रहेगा, यहाँ पर क्या रहेगा, यहाँ पर क्या रहेगा। इसको आप कमेंट में जल्द से जल्द बताइए, क्योंकि ये केमिस्ट्री का क्वेश्चन है, बहुत ही इससे क्वेश्चन आते हैं, इसलिए मैं आप लोगों को यहाँ पर उपलब्ध कराया हूँ। ठीक है ना। आप ध्यान देना। 6वां नंबर का क्या क्वेश्चन बोला है, विरंजक चूर्ण निर्माण में विधि का रासायनिक समीकरण लिखना है। अगर रासायनिक समीकरण लिख देते हो तो आपको 2 नंबर मिलने वाले। प्लास्टर ऑफ पेरिस सूत्र लिखिए एवं इसके 2 उपयोग लिखिए। प्लास्टर ऑफ पेरिस क्या होता है बाबू, जो हम बाएं टूटता है ना, और उसमें उसको जो प्लास्टर हम करते हैं उससे वही हमारा प्लास्टर होता है। या कि कोई खिलौना वगैरह हम बनाते हैं प्लास्टिक का, उसमें इसका उपयोग किया जाता है। इस तरह से आपको 2 नंबर मिल जाएंगे। सूत्र आप लिख दोगे, उस पर 2 नंबर मिल जाएंगे। ठीक है ना। इस तरह से हम आगे बढ़ते हैं। नीचे दिए गए रासायनिक अभिक्रियाओं को संतुलित करना है। संतुलित हम कैसे करते हैं, एक बार ध्यान में रखना है कि इस तरह से हम संतुलित करते हैं। जो ये Na का मान दिया है ना बाबू, Na, इसमें Na कितना है, 2 है, 2 है ना। तो 2 करने के लिए हम 2 से मल्टीपल करेंगे। एक बात ध्यान रखना, OH यहाँ पर OH दिया हुआ है, H2SO4, H2SO4। अब इसको हमको संतुलित करना है, तो यहाँ पर हम क्या किए, Na2SO4। ठीक है ना। यानी यहाँ पर Na2 था, तो Na2 करने के लिए यहाँ पर 2 से मल्टीपल किए। ठीक है ना। फिर यहाँ पर H2O, यहाँ से 2 से गुणा करेंगे तो ये भी हो जाएगा। तो यहाँ पर भी बराबर करने के लिए 2 से यहाँ पर हम मल्टीपल करेंगे। यानी यहाँ और यहाँ 2 से मल्टीपल कर देते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, संतुलित हो जाएगा। ठीक वैसे ही HNO3 है, COH का ट्वाइस है, CNO3 का 3 का ट्वाइस है, प्लस H2O है। इसको हम करते हैं तो यहाँ पर भी 2 से गुणा करना पड़ेगा और यहाँ पर भी 2 से गुणा करेंगे तो ये संतुलित हो जाएगा। ठीक है ना। अब आते हैं हम 7वें के बी नंबर क्वेश्चन पे। 7वें के बी नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, विद्युत रासायनिक श्रेणी को समझाइए और उसके 2 उपयोग लिखिए। इस पर आपको 2 नंबर मिलने वाले हैं। साबुनीकरण पर एक टिप्पणी लिख देते हो, उस पर आपको 2 नंबर मिलने वाले। मित्रों ध्यान देना है, अगर आपको ये चीज ए 7वां का A, B और C नहीं आ रहा है तो आप अथवा अलग कर सकते हैं, जो कि IUPAC नाम पूछा हुआ है A नंबर में। जैसे कि ये दिया गया है, इसका होता है प्रोपेनॉल, इसका होता है प्रोपेनोइक अम्ल। इन दोनों का आप बताइएगा कमेंट में, क्योंकि जरूरी है आप लोगों को पढ़ना। हम तो पढ़ लिए हैं, वीडियो बना रहे हैं, आप लोगों को पढ़ा रहे हैं, आपको भी जरूरी है पढ़ना। तो इन दोनों का आप कमेंट में बताएंगे, ये आपका HW रहेगा ताकि तभी मालूम चलेगा कि आप पढ़ रहे हैं कि नहीं पढ़ रहे हैं। बी नंबर 7वें का देना है, उदासीनीकरण अभिक्रिया से आप क्या समझते हैं, 2 उदाहरण देना है। उदाहरण देकर समझाएंगे, 2 नंबर मिलेंगे। इस तरह से 2 और 4 6 नंबर मिलने वाले हैं। 8वें नंबर क्वेश्चन आता है आपके बायो से।
प्रकाश संश्लेषण की परिभाषा लिखिए, इसकी रासायनिक अभिक्रिया लिखिए। एक और ये 2 नंबर मिलने वाले हैं। तो ये सब जो भी प्रश्न बोले हैं बाबू, आपको लंग यानी अति लघु उत्तरीय और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न जो कि विज्ञान, रासायनिक विज्ञान, रसायन विज्ञान यानी केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायो, तीनों का मस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न मैं वीडियो में बता चुका हूँ। जा करके आप देखिए, वहाँ पर देखेंगे तो आपको इसी सब पेपर में जो कौन कौन आते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वही आपको मिलेंगे। माने में वहन तंत्र के घटक कौन से होते हैं, इन घटकों का क्या कार्य है, पुष्प की अनुदैर्ध्य कार्य का नामांकित चित्र बनाना है, परितंत्र में अपमार्जकों का भूमिका बताना है, उत्पादक एवं उपभोक्ता को समझाना है, प्रभाविता के नियम को समझाना है। इस तरह से 2-2 नंबर मिलते हुए आपको नंबर मिल जाएंगे। 11 नंबर के मानव मूत्र तंत्र का चित्र बनाना है, उसमें लिखिए और भागों का नामांकित करिए। इस तरह से आपको 6 नंबर मिलने वाले हैं। अगर ये नहीं करते हैं तो आप पौधे का अलैंगिक जनन की विभिन्न विधियों का वर्णन करेंगे। इस तरह से आपको 6 नंबर मिलने वाले। ये रहा आपका 11 टोटल प्रश्न आएंगे विज्ञान का। तो आपको ये समझा दिया बाबू, तो आप प्लीज़ एक लाइक और शेयर बनता है, इतना मेहनत करने के लिए, इतना चिल्लाने के लिए। थैंक यू, धन्यवाद बाबू।